तो हम लोग क्या पढ़े, डिफरेंस पेपर। अभी जो हम लोगों ने लिखा है, तो अगर हम लिखेंगे ए स्टार बी, तो ये एक्चुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है आपका। सपोज 1 0 1 1, और आपका ये अगर है 1 1 0 1। नाउ एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा? नाउ फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, ऐसे ना, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, दैट इज 1 into 1 plus 0 into 0. Then next element will be 1 into 1 plus 0 into 1. Then the next will be 1 into 1 plus 0 into 0. The next will be 1 into 1 plus 0 into 1. Now this is actual multiplication. But whenever I write A dot star B, now this is called your array multiplication. This means that अगर आपका यहाँ पर, let me write the values are A, B, C, D, and suppose these values are M, N, P, Q. Now अगर ऐसे मल्टीप्लिकेशन करोगे, एरे मल्टीप्लिकेशन, इट विल फाइनल आपका जो आएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स, इट विल बी A into M. Next will be N into N. Now C into P and D into Q. This is called array multiplication. We will multiply the first element with the second element. So the first element of first matrix will be first element of second matrix, second element of first matrix, second element of second matrix. ठीक है? The dot, this is called array multiplication. This is called matrix multiplication. तो ये मैट्लैब में आपको याद रखना है. अगर ये डॉट ऑपरेटर कहीं भी यूज कर सकते हो आप. ठीक है? और अगर प्लस के लिए दोनों रिजल्ट सेम आएगा, ए डॉट प्लस बी एंड ए प्लस बी विल बी सेम. सिमिलरली माइनस के लिए भी सेम आएगा, बट मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों रिजल्ट अलग अलग आएगा. इज इट क्लियर दिस कॉन्सेप्ट? Yes, sir. क्लियर? डॉट याद रखना, हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे डॉट. अगर डॉट यूज कर रहे हैं मतलब array matrix multiplication. Each element of this matrix will multiply with equally this element of this matrix. ठीक है? तो आप लोगों ने क्या किया अभी, उस इमेज का डीएफटी निकाले. ओके, डीएफटी निकाले, फिर मल्टीप्लाई करें. नाउ C1 will store each element of this one will be multiplied by that one. Fine. Now again we are shifting. Why we are shifting? If we require any shift operation, so we are shifting. Shifting is basically done to adjust the coordinate. ठीक है? एडजस्ट कोऑर्डिनेट को एडजस्ट करने के लिए हम लोग FFT शिफ्ट फंक्शन यूज करते हैं. एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग, नाउ फाइनली हम लोग इमेज को शो कर रहे हैं. शो इन द इमेज, डिफरेंट इमेजेस. और यू कैन राइट लाइक सबप्लॉट भी कर सकते हैं. बेटर इफ इट इज सबप्लॉट ना. फिगर, तो फिगर जब भी लिखोगे ये फिगर विंडो ओपन करेगा. नाउ आई कैन यूज द सबप्लॉट विंडो. प्लॉट, ठीक है? कैसे चार इमेज को अगर तो चार कोऑर्डिनेट में डिवाइड करना, 2 2. नाउ फर्स्ट 1 लिखते तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन सा इमेज आपका डिस्प्ले होगा. फाइन, सपोज आई वांट टू शो, आई एम शो ए कर देते हैं. कॉपी पेस्ट, आई एम शो ए पहला इमेज, और उसके बाद सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं. सेकेंड कोऑर्डिनेट में अगर हम लोग बी को दिखाना चाहते हैं, बी. थर्ड कोऑर्डिनेट में हम लोग सी को दिखाना चाहते हैं, और C1 सी रिजल्ट कन्वोल्यूशन का रिजल्ट है ना, सी में है. यू टू चेंज दिस वन. नाउ कोऑर्डिनेट नंबर भी 2, और ये होगा आपका 3 कोऑर्डिनेट नंबर. तो फिर ओवरलैप हो जाएगा. ठीक है? ओवरलैप हो जाता है. देन एक और करना है ना C1 के लिए. अब पेस्ट टू 4 एज comment line can be percentile देने से it will convert to comment. Let me save. Okay, I have saved. Now let's try the output. So let me clean the screen. Here this workshop. Here all. Here the workshop. All the variable we did it. Now name of the file is
convolution whenever you call with a file name जिसमें स्टोर की हो तो what is the output? Yeah, you can see the output of this image. So now this is our original image A. ये था कि नहीं? Yes. Yes. This is my second original image B. Second image था, ठीक है? और हम लोग टाइटल भी दे सकते थे आप यहाँ पर, वहाँ पर टाइटल भी दे सकते हो. टाइटल इक्वल टू दे दो यहाँ पर. ये आपका कन्वोल्यूशन था A, कन्वोल्यूशन B, ठीक है? और ये आपका था A मल्टीप्लीकेशन B. ये आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में हुआ है, ठीक है? ये आपका स्पेशल डोमेन है. फाइन. You can write the name also. Let me write. नाम नहीं लिखे ना इसके साथ. देखो 4 कोऑर्डिनेट सब प्लॉट जब किए हम लोग, देखो सब प्लॉट तो जब करते ना सब प्लॉट फंक्शन, तो जब हम लिखते सब प्लॉट 2,2 मतलब इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 rows. Okay, 2 rows, 2 columns. Now one represent first figure. This is my first row, first column. This is second column. This is my third column. This is my fourth column. Now this is your first column में क्या था हम लोग का? A था, ये B था, ये C था, ये D1 था. आप देख सकते हो प्रोग्राम में, जो प्रोग्राम था, देखो सब प्लॉट 1 में क्या है? A है, B है, C है. C क्या आपका? C आपका कन्वोल्यूशन है, कन्वोल्यूशन ऑफ A एंड B. एंड D क्या आपका? D आपका D1 क्या है? D1 आपका D1 है मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है? पहले C1 था, फिर उसके बाद उसको शिफ्टिंग किया. You can write here title. This is the title. Let me write image A. Okay. So this is title. Copy. So can we say convolution in one domain is equal to multiplication in other domain? क्या हम बोल सकते हैं? How can we say? कि ना हम लोग यहाँ पर पहला कन्वोल्यूशन कर रहे हैं. Yes, sir. B. इसमें कन्वोल्यूशन कर रहे हैं और दूसरे में क्या कर रहे हैं? पहले हम लोग ट्रांसफर किए दूसरे डोमेन में, फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों का आउटपुट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. अगर दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है तो वी कैन से कन्वोल्यूशन इन वन डोमेन विल बी इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन इन अनदर. Multiplication A and B in frequency domain. और यहाँ लिखते हैं इन टाइम. अभी हम इसको सेव कर देते हैं. Let me clean this one. Okay. This one. Close this one. Coming back to window again. So what you have to write? Write the file name. So what is the file name? CON COL या अभी आ गया आपका. देखो यहाँ क्लियर आ रहा है. Now this will be image A. This is the image B. Now convolution of A and B in time domain. Now this is your output. Now multiplication of A and B in your frequency domain. This is the output. Now you can compare these two output. Both the output are same. Yes or no? Both the output are Yes, sir. same. Okay, you can now prove these two are same. Okay. So anyone is executing? कोई program run कर रहा है क्या? So if you are running, you can share your screen or you can show me the screen if you are executing the program. Someone asked me, Sci-Fi में अगर यूज कर रहे हो, Scilab अगर यूज कर रहे हो, तो वहाँ पर ऑटोमेशन में जाके मॉड्यूल को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका I am so I am read काम करेगा. Yes, sir. वैसे हाँ,
साइलैब अगर यूज कर रहे हो वैसे वेरिएबल बार बार डिक्लेयर करने के लिए सर बोलता कहाँ है। ऐड करना पड़ेगा? और साइलैब में जाना, राइट टॉप मोस्ट में राइट क्लिक, मान लीजिए ऑटोमेशन होगा, ऑटोमेटिक क्या ऑटोमेशन है, वहां पर आप मॉड्यूल को ऐड करना पड़ता है। लेकिन साइलैब में प्रॉब्लम क्या है ना, इट विल ऑटोमेटिकली वो अपने आप बंद हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, इसलिए मैं यूज नहीं करता। इस शोइंग बहुत प्रॉब्लम दिखा सर रहा इसके अलावा कोई और नहीं अच्छा है जिसे बना के Actually, इसमें समझ में why- नहीं आता है तो। है। यस आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली व्हाई वी आर यूजिंग मैटलैब, बिकॉज इमेज प्रोसेसिंग में देखो जितने भी हम लोग यूज कर रहे हैं, लोग मोस्टली प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं। क्या हम लोग कन्वोल्यूशन का कुछ लिखे क्या? जब हम लोग कन्वोल्यूशन कैलकुलेट किए, आई एम नॉट राइटिंग द कोड, आई एम जस्ट कॉलिंग द फंक्शन। सिमिलरली आई एम कॉलिंग द FFT2, सिमिलरली आई एम कॉलिंग द FFT shift, फाइन। तो मैटलैब क्यों यूज कर रहे हैं इमेज प्रोसेसिंग के लिए? क्योंकि मैटलैब में आपका बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है इमेज प्रोसेसिंग के लिए, तो ये बहुत इजी है। नहीं तो आपको पूरा अभी कन्वोल्यूशन का प्रोग्राम लिखना पड़ता है, ये एक पेज का प्रोग्राम कन्वोल्यूशन, फाइन। कन्वर्ट समेशन करना है, इसलिए हम लोग मैटलैब प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन में जाना, अगर कोई साइलैब यूज कर रहे हो, एप्लीकेशन में जाके यहाँ पर मॉड्यूल मैनेजर आइटम्स में क्लिक करोगे तो वो कुछ डाउनलोड करेगा, ठीक है, प्री डिफाइंड फाइल डाउनलोड करेगा, जहां पर आपका आई एम रीड और आई एम शो काम करेगा। देखो नाउ इट विल वर्क, आई एम इक्वल टू, सर यहाँ कुछ और लिखता है, यहाँ पर नो आइटम्स मॉड्यूल इज अवेलेबल। यहाँ पर जाके मॉड्यूल पे क्लिक करोगे ना, तो इट विल डाउनलोड सम फाइल्स, और देयर इज सम फाइल कॉल्ड रीड इमेज, यूज काम करते हैं यहाँ पर, रीड इमेज एंड शो इमेज, फाइन। सो यू कैन गूगल इट ना, गूगल इट कर सकते हो, गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर साइलैब यूज कर रहे हो तो गूगल कर सकते हो, और ज़्यादा चेंजेस नहीं है, कुछ कुछ चेंजेस है, चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ फंक्शंस में चेंजेस है, ठीक है। ओके, सो लेट मी शेयर द कोड, लेट मी शेयर द कोड। So is it clear to all of you? Is it clear? यस सर। Okay. Code share. MATLAB नहीं है आप लोग के पास? MATLAB कहीं से नहीं मिल रहा है? नो सर। First, when you implement this program, then only you understand what कहाँ पर गलत हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है। तो implement नहीं करेंगे फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कॉलेज कब ऑफलाइन खुलेगा कब लैब, तो पता नहीं। कॉलेज में है ना, कॉलेज में है, अगर कॉलेज खुल जाता तो हम लोग लैब में कर सकते थे। Just write in the lab record, okay? लैब रिकॉर्ड में लिखते रहना, जब कॉलेज खुल गया तो हम लोग ट्राई करेंगे इम्प्लीमेंट, ठीक है। ओके, आई जस्ट सेट द कोड। राइट, फाइन। सो let us next go to the next program. So we will try to finish this one. Okay, today we finish this one, then we will stop. Okay. So उसके बाद एक मेजर प्रोग्राम था ये वाला, we will discuss the next lab. And this is easy, okay? So how to resize? How to resize? There is I am resize command is there, okay? I am resize. So we will it can be easily resized. Okay, I will show you how to resize. And I think this program is already discussed in the previous class. Yes or no? ये पढ़े थे हम लोग. This command, how to convert the different component of RGB, red component, green component, blue component. अगर कोई भी कलर इमेज दिया है, उसके तीन कंपोनेंट होते हैं ना, रेड कंपोनेंट होता है, ब्लू एंड ग्रीन. Okay, I will show you. So let us finish this one. Explain the MATLAB code to demonstrate the rotation property. So what does the rotation property say? Rotation property क्या बोलता है? बताइए, आज पढ़ाए थे. क्या होता है rotation property?
what is rotation property? Now if I say f of xy is some image, so this can be also represented in polar coordinate. तो polar coordinate क्या होगा, ये आपका f of r comma theta, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, f of r cos theta प्लस r sin theta, है कि नहीं? यस, कैन आई राइट? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? Yes, sir. लिख सकते हैं। अगर आप वैसे बनाओगे f of xy, अगर ये मैं एंगल थीटा लिया, अगर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, आइदर इसको रिप्रेजेंट करो एक्स एंड वाई में, या फिर ये डिस्टेंस अगर r है तो आप इसको लिख सकते हो, ये आपका r cos थीटा, ये हो गया आपका r sin थीटा, है कि नहीं? इसे सिंपल मैथमेटिक्स, फाइन। तो सिमिलरली अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन निकालेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होगा, f of uv। तो इसको f of uv आल्सो कैन बी रिटन है, यहाँ पे सपोज वी विल चेंज द सिंबल w and phi, it also can be written as f of w cos phi plus or comma, okay, w of sin phi, okay, okay. Now the rotation property क्या बोलता है, if you perform certain rotation, if I perform certain rotation in your time domain, अगर time domain में कुछ rotation करते हैं, the same amount of rotation will also reflect in your frequency domain. Here what the rotation property से, अगर जो रोटेशन, कुछ भी रोटेशन अगर आप सपोज 45 डिग्री का रोटेशन हम लोग करते हैं, कहाँ पर करेंगे, अगर टाइम डोमेन में करेंगे, that will be same, the reflection will be same in the frequency domain. That means 45 डिग्री रोटेशन आपका frequency domain में भी रोटेशन होगा. That means if I say, if now f of r theta will be converted to theta plus 45, so I rotated. Now this will be equivalent to, okay, so when I find f of uv, it will be something w of 5 plus 45. समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? अगर इस टाइम डोमेन में इसको रोटेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी, तो इसका फिर हम लोग निकालेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो वो भी जो फ्रीक्वेंसी डोमेन का जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका रोटेटेड फॉर्मेट में आएगा. इज इट क्लियर? यस, Yes, sir. इज क्लियर? Yes, sir. तो सिंपल है, जो भी रोटेशन आप टाइम डोमेन में परफॉर्म करोगे, सेम अमाउंट ऑफ रोटेशन आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी आएगा. ओके, so let me show you the code. So let me quickly explain. So first we have done with the help of image. ठीक है, एक ब्लैक इमेज कर रहे थे, लेकिन वहाँ जो रिजल्ट दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने एक एक्चुअल इमेज दिया यहाँ पर. तो प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट होता है. नाउ एक ए वेरिएबल लिए, उसमें हम लोग क्या स्टोर किए, द पीपर वाला था ना, उसको स्टोर किए हैं. फिर हम लोगों ने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, ग्रे स्केल इमेज में. नाउ देन आई हैव कन्वर्टेड टू ग्रे स्केल इमेज. व्हाट इज द फंक्शन? सिंपल, जी RGB टू ग्रे. ओके, देन एक और एक वेरिएबल बी लिए. नाउ बी में क्या स्टोर कर रहे हैं, बी में हम लोग कर रहे हैं रोटेटेड इमेज को स्टोर कर रहे हैं. नाउ द फंक्शन इज I am rotate. Okay, that's why we are using the MATLAB. Now I have to not required to write the code. Simply I will use the function I am rotate. So what I am rotate will be do? So it will rotate the image. Which image? So A, जो original image था A, हम लोग उसको rotate करना है. Now number of degrees. It will asking number of degrees. Then bilinear format. What type of rotation? Bilinear format. Okay, either you can be clockwise, anti-clockwise. Then crop. Crop means if the image is going out of the frame, then you will crop it. Fine, these are parameters of I am rotate function. ठीक है, तो B में क्या स्टोर कर रहा है, द रोटेटेड इमेज. यहाँ पर क्या है, जो भी इमेज ये होगा उसका 45 एंगल बाइलिनियर में एंटी क्लॉकवाइज. ओके, ओके, सब नेटवर्क इशू, इसलिए बार बार कहाँ से हम लोग, तो या तो एक आपका इमेज हो गया. ठीक है, एक इमेज हो गया. आवाज आ रही है? इज
दिस ऑडिबल? Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. ये इमेज था। तो बी में हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं? बी में हम लोग इमेज को रोटेटेड इमेज स्टोर कर रहे हैं। इमेज को रोटेट किया अभी, कितना इमेज रोटेट कर रहे हैं? 45 एंगल रोटेट कर रहे हैं एंटी 45 क्लॉकवाइज, degree. because bilinear represent एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ आई हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी डोमेन निकालना है ये लोग का, है कि नहीं? तो इसलिए हम लोगों ने पहला इमेज का फ्रीक्वेंसी डोमेन निकाले। देखो एफ ऑफ टी वन इक्वल टू एफ ऑफ टी एन ऑफ ए, बिकॉज इट इज स्केल इमेज। सिमिलरली हम लोग उसके बाद स्केलिंग कर रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लॉग फंक्शन, क्योंकि लॉग फंक्शन में देखो लॉग ऑफ 100 कितना होता है? लॉग ऑफ 100 विल बी ऑलवेज सब लॉग ऑफ 10 प्लस इट विल बी 10। ठीक है, मतलब 100 को हम लोग रिड्यूस करें। स्केलिंग मतलब साइज बड़ा है तो हम लोग उसको स्केल करते हैं बेसिकली। फाइन, तो सिमिलरली नेक्स्ट व्हाट वी हैव डन, नाउ वी हैव फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वन। Okay, magnitude spectrum निकालना है। Okay, once we are finding the f of t, then I find the magnitude spectrum. ABS function use किया ना, absolute of f of t1, which represent your magnitude spectrum. Similarly, I find the DFT of the image B. Image B का पहले हम लोग DFT निकाले, फाइन। उसके बाद हम लोग ने उसको स्केलिंग किया, स्केलिंग करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम निकाले, which is in B1. फाइन, so what basically done, now first image A था, image B था क्या? रोटेटेड इमेज। नाउ इसका हम लोगों ने क्या निकाला? मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, और इसका हम लोगों ने निकाला मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब एनालाइज क्या होना चाहिए? अगर हम लोग नाउ अभी क्या किए, इमेज A था आपका टाइम डोमेन में, और B में क्या किए? टाइम डोमेन में इसको रोटेट किए। तो अभी क्या आना चाहिए? फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो आउटपुट आएगा ये और ये दोनों का अलग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? यहाँ पर भी रोटेशन होना चाहिए। तो अब हम लोगों ने इसको प्लॉट किया है with the help of subplot functions. Okay, 4 coordinates are used. Now first sub coordinate with original image, second coordinate will be your rotated image, third coordinate will be your original image frequency domain or magnitude spectrum, and fourth coordinate will be your frequency domain rotated image. Fine, so this is the basic concept. Okay, here already all the functions we are already used. तो यहाँ पर अपना जो नया फंक्शन है यहाँ पर आई एम रोटेट है। ठीक है, तो नया फंक्शन है यहाँ पर क्या है आपका? आई एम रोटेट है। आई एम rotate is your new function, so it's basically used for rotation. So if we will execute this program, okay, let me write rotation. Fine, let's see the output, what changes we get in the output. या तो अभी आप दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? The screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Now this is my original image. ठीक है, ये आपका इमेज ए था, ओरिजिनल इमेज। नाउ ये आपका इमेज बी है। ठीक है, हमने रोटेट किए थे ना विद आई एम रोटेट फंक्शन। आई एम रोटेट कितना किए? 45 degree. और इसको हमने रोटेट किए, तो ये आपका इमेज बी हो गया। और ये क्या था आपका? इस इमेज का डीएफटी था, इस इमेज का डीएफटी, और वो भी मैग्नीट्यूड वाला। ठीक है, नॉट फेस एंगल। वी आर फाइन बिकॉज वी आर फाइंड द एबीएस ऑफ FFT1। FFT1 निकाले। एबीएस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू व्हिच इज मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। ओके, और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी, सॉरी फोर स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं इसको। फाइन, वी आर नॉट फाइंडिंग द फेस स्पेक्ट्रम, फेस स्पेक्ट्रम के अलग पड़ता है। ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस इज द DFT of, or I can say the magnitude spectrum of rotated image. Now, is there any changes in these two images? Is there changes in these two images? Yes, we can clearly see both these images are not similar here. Okay, there is some rotation. Rotation is performed in the frequency domain also. So whenever you performing the rotation in time domain or spatial domain में जब हम rotation perform किए, similarly the rotation will also perform in your frequency domain also, and this property is called rotation property of DFT. Clear? Am clear to all of you? Yes, sir. Any Yes, sir. doubt? Any doubt? Okay. कोई doubt है तो? Any doubt? So until you execute this program, you will not get the कैसे हो रहा है।
Fine, you can rotate 90 degrees also. So let me show what happens if you rotate 90 degrees. Okay. So 90 degree rotate करके देखते हैं क्या changes आएगा. So what changes I have to make? So I have to make this 45 to just क्या लिखेंगे? 90. 90. Save this one and again I will run this program. देखो ऐसा now it's rotate to 90 degree. Okay, and there are some changes again in the frequency domain. Yes. So let me save the code. Okay. So how many programs we done today? The first one is finding the 2D DFT using the formula. Okay. पहला क्या था फॉर्मूला यूज करके उसके लिए आपको कर्नल का जरूरत है कर्नल फाइंड करना है ठीक है उसके लिए DFT मैट्रिक्स फंक्शन यूज करते हैं कर्नल फाइंड करने के कर्नल आपका बेस फंक्शन है याद रखना कभी भी कोई भी ट्रांसफॉर्म यूज कर रहे हैं आइदर डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म या फिर DFT ट्रांसफॉर्म या फिर वेवलेट ट्रांसफॉर्म ठीक है तो जब हम लोग ये टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली क्या सिग्नल आता है कि नहीं इमेज जो क्या है बेसिकली सिग्नल है तो ये सिग्नल को जो जनरेट करेंगे उसका एक बेसिक फंक्शन होता है बेसिस फंक्शन होता है ठीक है और फंडामेंटल फंक्शन होता है उस फंडामेंटल फंक्शन को यूज करके ही वो सिग्नल बनेगा एक एग्जांपल बताया था क्लास को सपोज H2O वाटर मॉलिक्यूल नाउ हाउ दिस मॉलिक्यूल इज फॉर्म Now this molecule is formed with the basis element of hydrogen and oxygen. ठीक है अब वाटर का कोई भी आप कंपोनेंट ले लो या कोई भी मॉलिक्यूल लो लेकिन उसका बेसिक फंक्शन क्या होगा बेसिक फंक्शन हमेशा हाइड्रोजन एटम होगा और ऑक्सीजन एटम होगा सिमिलरली आपका कोई भी इमेज हो ठीक है जब आप ट्रांसफॉर्म करोगे DFT से कोई भी सिग्नल जनरेट होगा लेकिन उसका बेसिक एलिमेंट क्या होगा वो सिग्नल बनेगा बेसिक एलिमेंट बनेगा उसका बेसिक फंक्शन से ही बनेगा ठीक है और हर एक साइज ऑफ मैट्रिक्स का अलग अलग बेसिक फंक्शन होता है तो बेसिक फंक्शन को कंबाइन करके ही हम कुछ भी सिग्नल को जनरेट करते हैं तो बेसिस फंक्शन याद रखना इसका बेसिस फंक्शन ठीक है बेसिस फंक्शन फाइन क्लियर ओके सो लेट मी से this code. So first we have learned that one. Okay, first program we learned that one how to convert to DFT using your mathematical formula. Then we have discussed the built-in function. What is the built-in function used? FFT2 or FFTN for the grayscale image. अगर grayscale image है तो FFTN यूज करते हैं या फिर इन जनरल FFT2 यूज करते हैं ठीक है Then we have learned next क्या कहते हैं उसके बाद how to find the amplitude spectrum, then how to find the phase spectrum and how to find the power spectrum. है कि नहीं? Yes or no? Yes. Yes, sir. उसके बाद क्या किए कौन सा प्रोग्राम? Convolution. कन्वोल्यूशन प्रोग्राम. Then उसके बीच में कन्वोल्यूशन में हम लोगों ने सीखा how to convert a color image to the ग्रेस्केल इमेज कलर इमेज को ग्रेस्केल इमेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं देन फाइनली वी लर्न रोटेशन प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज इफ वी परफॉर्म द रोटेशन देन व्हाट चेंजेस विल बी ओके सो लेट मी शेयर दिस वन या इसके यहाँ पर हम लिख देते हैं ठीक है So I have given an assignment. Okay, so you have to submit this one by today. Last the deadline of time is before 12.
Okay, is it clear to all of you? Is it clear? Yes, I sir. have Yes, sir. assignment, so you have to write in a lab copy, or if someone has implemented, now he and she can upload that code also. Otherwise, you have to write the code in a lab copy and submit it LMS. स्क्रीनशॉट नहीं लिया आप लोग, लिया स्क्रीनशॉट? I have Yes, sir. not saved the Yes, screenshot. sir. Okay, good. तो सेकंड कोड आपने कोड आपका okay. So any doubt? If you have any doubt, so you can scan this QR code. So scan the QR code for the third session. So now this will be your final attendance. Okay, those who are left, 7 people. So I will check if more than 7. Let me take the screenshot also. So do I remember that presentation last? Yeah, scan this QR code, all of you, those who are present, and do tell your friend. Okay, अगर जो नहीं आ रहा लैब में ना उसको फिर मार्क्स नहीं मिले. Why they are not attending the lab, or even they are not attending the class also? What is the reason? Is this with only with this subject or all the subject? The problem of not attending is with this particular subject or with the all other subject also? Yes. No reply. पता नहीं सर वाला क्यों नहीं You are करते having some problem, you can discuss. No, अगर कुछ problem है तो आप नहीं बताओ कैसे होगा? In more than what? I think those chances 50 around 45 or something. So only 20% or 25% students are there. So what happened with the 75%? Okay, fine. Do circulate the message. Okay. So just circulate the message. Those who are not attending, because this time the marking system is completely different. Okay. So the mark will be evaluated based on each lab performance. Fine. So each lab performance पे आपका marking होगा. This first and foremost thing is clear to all of you. And the marks should be strictly given based on your performance only. Okay. So do attend the lab. So that you can learn something. No? अगर आप थोड़ा भी पता चल गया आप इम्प्लीमेंट करोगे तो और एक्सप्लोर कर सकते हो. Because image processing is vast field. That we can link this image processing thing to computer vision chapter. Okay, computer vision जो अभी आपका एक important topic है computer science में. Okay, so the computer vision is only possible with the help of image processing. If you have complete knowledge of image processing, then you can use this image processing technique for the computer vision. For example, देखो रियल लाइफ में से आपका CCTV camera will capture something. So it is not capturing the video, it's capturing the frames of images. Okay. Now once it is captured the images, so we will apply some artificial intelligence on. है कि नहीं? उस AI का टेक्निक यूज करते हैं, उसके बेसिस में the knowledge of base of AI it will extract some properties. अगर पर्टिकुलर आपको सपोज किसी चीज के बारे में जानना है, कैप्चर किया है, सर्च पे जानना है, देखते हैं ना मूवीज में वो रोबोट कैप्चर करता है और दिखाता है दिस इज द प्रॉब्लम. So what is happening? So capturing the images and it's processing some AI technique and giving the output. Right? So the image processing will directly link to your computer vision. Okay. Is it clear?
Yes, sir. Okay, so any doubt I will take. If there is no doubt, so we will end our session here. If you are having any doubt, No, sir. जब कोडिंग करेंगे तब करेंगे. कोडिंग करना पड़ेगा आपको. कहीं से देखो Yes, किसी sir. आपके सीनियर्स के पास या फिर आपके भैया के पास अगर मैटलैब मिलेगा तो डू इंस्टॉल द मैटलैब. रिक्वेस्ट. ओके, डू इंस्टॉल द Yes, sir. मैटलैब. बिकॉज आप SCI लैब यूज करो, जैसे मैं SCI लैब यूज करता हूँ, बहुत बार ऑटोमेटिकली क्लोज होता है, आधा प्रोग्राम में क्लोज. सम ऑफ द फंक्शंस आपको यहाँ डिफाइन नहीं है SCI. ठीक है. Okay, then thank you. Then we will stop here today's session. Thank you for your participation. Thank you, sir. Thank you, sir.